गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्स फैक्टर कैलकुलेशन देखेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बच्चों एक्स फैक्टर को हम एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है एन फैक्टर की, इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसी ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट का जो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर है वो उसके मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। वैलेंसी फैक्टर कई जगह आपके काम आएगा, जब आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या जब आपको किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करना होगा जहां पर आपको एक्स फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्स फैक्टर कैलकुलेट करते कैसे हैं इसको हम देखेंगे। ये तो बच्चों बेसिक डेफिनेशन है एक्स फैक्टर की या वैलेंसी फैक्टर की। अब इसको अलग अलग केसेस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की बात करते हैं, देन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के लिए जो एक्स फैक्टर कैलकुलेशन है उसके लिए फॉर्मूला है एक्स फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट इक्वल टू change in oxidation number per molecule। X factor of oxidant or reductant is equal to the change in oxidation number per molecule। जो भी ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट जिसका आपको एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना है उसके पर मॉलिक्यूल के लिए, या अगर आयन के फॉर्म में रिएक्शन है और आयन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, देन पर आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज फाइंड आउट करना है। अब बच्चों इसको हम अलग अलग केसेस में डिवाइड करके समझेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, ये एग्जांपल है हमारे पास पहला। इसमें आप देख रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट इस रिएक्शन में CrCl3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तब आपको इसके एक्स फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करिए। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में कन्वर्ट हो रही है, एंड HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से Cl2 में 0 में कन्वर्ट हो जा रही है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। तो यहां पर देखिए बच्चों +6 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया है, 3 का चेंज। एंड क्लोरीन के केस में अगर आप कहें HCl में ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, -1 to 0, 1 का चेंज। आपने चेंज फाइंड आउट कर लिया। अब एक्स फैक्टर फॉर K2Cr2O7, this is equal to per molecule change in oxidation number।
सो K2Cr2O7 के एक मॉलिक्यूल में क्रोमियम के 2 एटम प्रेजेंट हैं। सो आपको जो एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना है वो 2 क्रोमियम एटम के लिए करना है, बिकॉज 1 K2Cr2O7 contains 2 chromium atom. So this is equal to the change for 2 chromium. एक क्रोमियम एटम के लिए कितने का चेंज था? 3 का। सो 2 क्रोमियम एटम के लिए कितने का चेंज होगा? 2 into 3 6। तो यहां पर आप देख रहे हैं K2Cr2O7 में पर मॉलिक्यूल चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर का 6। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू 6। अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 6। मोलर मास को हमने m मान लिया यहां पर। सो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास ऑफ K2Cr2O7 डिवाइडेड बाय 6। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में बच्चों MnO4 माइनस एंड C2O4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? वही टेक्निक। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज फाइंड आउट कीजिए। Mn +7 2 +2 में जा रहा है एंड कार्बन C2O4 माइनस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +3 एंड CO2 में कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर +4 में गया। MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है चेंज फॉर 1 Mn 5 एंड C2O4 माइनस में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल या एक आयन के लिए चेंज देखना है तो आपको 2 कार्बन एटम का चेंज फाइंड करना होगा। सो चेंज फॉर 2 कार्बन ट्वाइस ऑफ इक्वल टू 2। कार्बन 3 से 4 एक का चेंज हुआ पर कार्बन एटम के लिए, बट एक आयन में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो पर आयन चेंज देखने के लिए आपको 2 कार्बन एटम का चेंज देखना होगा। ये कितना आ जाएगा? 2। तो सिमिलरली MnO4 माइनस में चेंज आपने देखा, एक MnO4 माइनस केवल एक Mn का चेंज आपको देखना है, क्योंकि एक परमैंगनेट आयन में केवल एक ही मैंगनीज एटम प्रेजेंट है। इक्वल टू 5। तो अब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए पर आयन चेंज कितने का हुआ? 5 का। तो एक्स फैक्टर क्या होगा MnO4 माइनस का? 5 और ऑक्सिलेट आयन का एक्स फैक्टर क्या होगा? 2 कार्बन एटम का चेंज है चेंज फॉर 2 कार्बन इक्वल टू 2। तो बच्चों अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें MnO4 माइनस इक्वल टू m/5 और C2O4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ऑक्सिलेट आयन का? m/2। तो इस तरह से आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है बच्चों। यहां पर अगेन हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। नाइट्रोजन यहां पर देखिए -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है एंड ब्रोमीन
+5 to -5। पर नाइट्रोजन एटम चेंज कितने का है? -2 से 0 2 का चेंज है, एंड पर ब्रोमीन एटम चेंज कितने का है? +5 to -1 6 का चेंज। तो अभी आपने पर एटम चेंज फाइंड आउट कर लिए। N2H4 के लिए जो एक्स फैक्टर होगा वो होगा चेंज फॉर 2 नाइट्रोजन, क्योंकि एक N2H4 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। दिस इज 2 into 2 equal to 4। सो इक्विवेलेंट वेट N2H4 का यहां क्या होगा? N2H4 का इक्विवेलेंट वेट होगा m/4। सिमिलरली BrO3- में पर ब्रोमीन एटम 6 का चेंज है, और BrO3- आयन में एक ही ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। सो पर आयन चेंज देखेंगे यहां पर हम एक्स फैक्टर के लिए, चेंज फॉर 1 ब्रोमीन, ये है आपको 6। सो इक्विवेलेंट वेट BrO3- इक्वल टू m/6। तो यहां इस तरह से हमने N2H4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया और BrO3- आयन का भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Na2S2O3 plus I2 gives Na2S4O6 plus NaI। इसमें देखिए बच्चों, इसको आप जानते होंगे, ये है हाइपो, इसको हम हाइपो भी कहते हैं। टाइट्रेशन में कई बार यूज होता है, ये आपने देखा होगा, कई न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व किए होंगे तो कई बार आपको हाइपो नाम सुनने को मिला होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखते हैं। हाइपो में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें, देन इट इज +2। +2 से किस में कन्वर्ट हुई? यहां पर आप Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2.5 आती है। अब यहां इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों ध्यान देने की, कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि यहां पर सल्फर की एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेनी है या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेनी है। तो बच्चों Na2S4O6 में 2.5 एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, लेकिन जब भी आपको एक्स फैक्टर फाइंड आउट करना है किसी ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट में या किसी भी सब्सटेंस में, तब आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के का ही डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पर 2 सल्फर एटम है और यहां पर 4 सल्फर एटम है। एक्स फैक्टर आपको फाइंड करना है Na2S2O3 का। तो Na2S2O3 के मॉलिक्यूल में आपको सल्फर एटम देखने हैं कितने होंगे। Na2S2O3 में 2 सल्फर एटम प्रेजेंट है, देन आपको चेंज केवल 2 सल्फर एटम का फाइंड करना है। तो यहां देखो, यहां पर अगर आप देखें 1 सल्फर एटम के लिए कितने का चेंज है? +2 से 2.5, 0.5 का चेंज है। एक सल्फर के लिए केवल 0.5 का चेंज है। बट Na2S2O3 हाइपो के एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम प्रेजेंट है, देन इसके लिए जो एक्स फैक्टर होगा ये होगा चेंज फॉर 2 सल्फर एटम, और ये किसके बराबर होगा? 2 into 0.5 इक्वल टू 1। तो हाइपो का एक्स फैक्टर क्या आया यहां पर? 1। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो क्या होगा बच्चों? मोलर मास अपॉन 1। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से। अब इसके बाद हम केस 2 देखेंगे, बट केस 2 हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।